नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। छह राज्यों के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव की मतगणना जारी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती और 2 पर आगे चल रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने मोकामा सीट जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का आज शुभारंभ करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पार्टी का संकल्प पत्र जारी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में आज से शुरू। मेलबर्न में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच जारी। बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा और जॉर्डन के अम्मान में भारत की लवलीना बोरगोहाई, मीनाक्षी, प्रीति परवीन और अंकुशिता बोड़ो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। 6 राज्यों में 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ सीट से भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 34,000 से अधिक वोटों से हराया। ओडिशा की धामनगर सीट से सूर्यवंशी सूरज 5,265 मतों से और हरियाणा में आदमपुर से भव्य बिश्नोई लगभग 6,284 वोटों से आगे चल रहे थे। बिहार में मोकामा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। गोपालगंज सीट से भाजपा की कुसुम देवी ने 1,794 मतों की बढ़त बनाए हुए है। तेलंगाना में मनुगोड़ विधानसभा क्षेत्र से तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी 2,169 वोटों से आगे चल रहे थे। महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार ऋतुजा रमेश लड़के 45,000 से ज्यादा वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से आगे थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी भावनगर में सामूहिक विवाह समारोह में भी शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला गुजरात दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वलसाड़ जिले के आदिवासी बहुल कपराड़ा विधानसभा क्षेत्र के नानापोड़ा गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित यह सीट वर्तमान में भाजपा के पास है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जीतूभाई चौधरी ने कपराड़ा सीट जीती थी। बाद में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 2020 के उपचुनाव में जीतूभाई चौधरी ने भाजपा के उम्मीदवार के रूप में फिर से यह सीट जीती और वे राज्य सरकार में जल संसाधन मंत्री के रूप में शामिल हुए। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला में पार्टी का चुनाव संकल्प पत्र जारी किया। एक रिपोर्ट। संकल्प पत्र में राज्य में समान नागरिक संहिता, 8 लाख नौकरियां देने, प्रत्येक गांव में सड़क निर्माण और अगले 10 वर्ष में आधारभूत संरचना, परिवहन तथा हिमतीर्थ सर्किट के विकास पर 12,000 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणाएं प्रमुख हैं। पार्टी ने वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और न्यायिक समिति से इनकी जांच कराने और शहीदों को अनुग्रह राशि में वृद्धि करने का भी वादा किया है। संकल्प पत्र में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। पार्टी ने शगुन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को वित्तीय सहायता, महिला उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण और गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपए देने की बात कही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। इस बीच भाजपा ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसके तहत गृह मंत्री अमित शाह ऊना के फतेहपुर और कांगड़ा जिले के नगरोटा बागवान में जनसंपर्क यात्रा में हिस्सा लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सोलन में और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर में अनेक स्थानों पर घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कुल्लू जिले के आनी और मंडी में नेर चौक में महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता से लेकर पन्ना प्रमुख जनसंपर्क करेंगे और पार्टी के पक्ष में पर्चे बांटेंगे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ठियोग मंडी, बाला और नाचन विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन आज मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हो रहा है। ये सम्मेलन 18 नवंबर तक चलेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि सम्मेलन में विश्व जलवायु परिवर्तन से निपटने के स्थायी तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक रिपोर्ट। COP27 में पेरिस समझौते और सम्मेलन के तहत सहमत देश वैश्विक सामूहिक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई के लिए एक साथ आए हैं। सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल होंगे। भारत COP27 सम्मेलन और इसके महत्वपूर्ण परिणामों के लिए मिस्र सरकार के प्रयासों के साथ है। भारत जलवायु परिवर्तन पर घरेलू स्तर पर कार्रवाई करने और बहुपक्षीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन में जलवायु वित्त से संबंधित चर्चाओं और इसकी स्पष्ट परिभाषा के बारे में प्रगति को लेकर भारत आशान्वित है। जलवायु वित्त के लिए 2020 और उसके बाद 2025 तक प्रतिवर्ष $100 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल किया जाना बाकी है। सम्मेलन में भारत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली आंदोलन में सभी देशों के फिर से शामिल होने पर जोर देगा। ये आंदोलन विश्व को प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निजी सहायक देवेंद्र शर्मा के आवास सहित 5 ठिकानों पर छापे मारे हैं। निदेशालय ने इस मामले में धन शोधन जांच के सिलसिले में देवेंद्र शर्मा से पूछताछ भी की है। निदेशालय ने सितंबर माह में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की FIR के आधार पर मामला दर्ज किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति तय करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने लोगों को डरा धमकाकर पैसा वसूलने के मामले में कल दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और इनके 3 अन्य गिरफ्तार साथियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में आरिफ, शब्बीर और सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई में NIA पुलिस थाने में इस वर्ष 3 फरवरी को यह मामला दर्ज किया गया था। NIA ने इन लोगों को अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त या इनकी साजिश करने का दोषी पाया। जांच से ये बात सामने आई कि इस गिरोह ने लोगों को डरा धमकाकर भारी राशि वसूली। इस राशि का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा और आम लोगों में भय का माहौल बनाने के लिए भी किया गया। NIA ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने मुंबई और देश के अन्य भागों में आतंकी गतिविधियों के लिए दाऊद और छोटा शकील से हवाला के जरिए भारी धनराशि प्राप्त की। सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। इसका उद्देश्य देश में चीनी की कीमत में स्थिरता और चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करना है। केंद्र ने घरेलू खपत के लिए लगभग 275 लाख मीट्रिक टन चीनी की उपलब्धता, एथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 50 लाख मीट्रिक टन चीनी और इस साल सितंबर तक लगभग 60 लाख मीट्रिक टन चीनी का भंडार रखने को प्राथमिकता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। मेलबर्न में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का सामना जिम्बाब्वे से हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 87 रन बना लिए थे। इससे पहले नीदरलैंड्स ने बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 13 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इस बीच एडिलेड में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 8 विकेट 127 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की मीनाक्षी, प्रीति परवीन, अंकुशिता बोडो और लवलीना बोरगोहाई सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। चैंपियनशिप में भारत के 5 और पदक अब पक्के हो गए हैं। 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। भारतीय हॉकी टीम आज FIH प्रो लीग में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में स्पेन से खेलेगी। भारत ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड पर 7-4 से शानदार जीत दर्ज की थी। स्पेन ने पिछले सप्ताह पहले दौर में भारत को 3-2 से हराया था। 3 देशों के इस टूर्नामेंट में भारत और स्पेन के 6-6 अंक हैं और स्पेन को अभी 1 मैच खेलना है, जबकि न्यूजीलैंड को अभी अपना खाता खोलना है। 9 टीमों के प्रो लीग फॉर्मेट में 3 टीमों में एक ही मैदान में एक दूसरे से 2-2 मैच खेलती हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है और ये बहुत अधिक खराब से बहुत खराब श्रेणी में आ गई है। आज सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 357 दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार वायु गुणवत्ता में और सुधार होने की संभावना है, लेकिन ये मंगलवार तक बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। कल राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 431 दर्ज हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह 6 बजे नोएडा सेक्टर 62 में वायु गुणवत्ता सूचकांक 341, गुरुग्राम में 327 और फरीदाबाद में 325 था। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 8 चीतों में से 2 को अनिवार्य पृथकवास के बाद अनुकूलन के लिए बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि बाकी चीतों को भी जल्द ही बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार एलोपैथी और पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार पद्धति में समुचित समन्वय से लोगों को स्वस्थ जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सोनोवाल कल पुणे में सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जैव विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन के समापन अवसर को संबोधित कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 6 राज्यों के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव की मतगणना जारी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती और 2 पर आगे चल रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने मोकामा सीट जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का आज शुभारंभ करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पार्टी का संकल्प पत्र जारी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में आज से शुरू। मेलबर्न में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच जारी। बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।